उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा दोनों ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों के घर, दुकान, गली में पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से लाख कोशिशें कर रहा है, मगर लहरों का रौद्र रूप लोगों की चिंताओं को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मॉनसून अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन जाते जाते भी पानी के लिए त्राही त्राही की स्थिति खड़ी कर रहा है, क्योंकि अभी तक आसमानी आफत ने लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल कर दिया और अब नदी, जलाशय अपने उफान पर दिख रहे हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी धीमे धीमे यमुना की धारा को बढ़ा रहा है। कल तक अपने शांत रूप में बहने वाली यमुना नदी आज अपने रौद्र रूप के दर्शन करा रही है। मानो उफनती लहरें लोगों को चेतावनी देने का काम कर रही है कि नजदीक आने का सोचा तो संकट में पड़ सकती हो। अब ये तस्वीर गाजियाबाद के लोनी खादर इलाके की है, जहां पर इस वक्त बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का पानी डूब क्षेत्र तक तो पहुंच भी चुका है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भी अब अपनी जान का संकट नजर आ रहा है। हाँ, गुलाम जो दिहाड़ी करते हैं हम लोगों लेबर वाले हैं, पीछे मकान में कॉलोनी वालों को है, मालिकों को जो हमारे सबके हैं। हाँ, वो जुग्गी पड़ी कहाँ रहते हैं। तो वहाँ से कैसे आ गए? अब वो जाए, जब पानी आ गया जुग्गी घुस गया, तब आ गए। कल कोई नहीं। किसी ने कहा आपसे ऊपर आने के लिए? नहीं, बताया भी नहीं कि हट जाना यहाँ से? नहीं। लोग निचले इलाकों से अपना सामान लेकर ऊपर की ओर जा रहे हैं। पानी तो ये भोर में आया, कल से आया। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? इस जुग्गी में लाल वाला जब पानी बढ़ा तो प्रशासन का कोई आया था आपसे? नहीं, कोई नहीं, तब नहीं आया। अभी आया थोड़ी देर में। किसी ने कुछ नहीं बताया कि पानी आ रहा है, हट जाओ यहाँ से? नहीं, कोई नहीं बताया। वो तो पानी गिरने लगा था, अपने सब पब्लिक ऊपर होने के बाद भी कोई नहीं आया प्रशासन से? नहीं, सवेरे आया प्रशासन। क्या कह रहे थे? बोला कि ऊपर हो जाओ। प्रधान आया रहा। और कुछ खाने पीने के लिए कोई? हाँ, खाने पीने का प्रधान दे गया। अभी बालू और चंबल के सहारे यमुना के किनारे पर रोक लगाने की कोशिश बेशक की जा रही है, मगर ऐसी प्रचंड लहरों को रोक पाना शायद किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यह तस्वीर डराने वाली है, चिंता में डालने वाली है कि आखिर कैसे सैलाबी संकट से बाहर निकल सकेंगे। हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के रास्ते होता हुआ सीधे मथुरा की ओर पहुंचता है। ऐसे में मथुरा प्रशासन भी यमुना में आने वाले सैलाब की आहट को भांप चुका है और तैयारी में भी जुटा है। मथुरा के जिलाधिकारी सीपी सिंह और एडीएम पंकज वर्मा ने यमुना किनारों का निरीक्षण किया। केसी घाट पर यमुना के तेज बहाव के बीच में चल रही परिक्रमा पर भी डीएम साहब ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ यमुना के घाट पर स्नान करने वाले लोगों को डीएम ने स्नान न करने की सलाह दी है। 3 दिन पहले ताजेवाला बांध से 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण यमुना जी का जलस्तर बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से बरसात नहीं हो रही है जनपद में। सवेरे से जलस्तर स्थिर है, 165.87 सेंटीमीटर के बीच में स्थिर है और मुझे ये भी बताया गया पीछे से जलस्तर घट रहा है। बट हम किसी भी आकस्मिकता के लिए तैयार हैं। हमारी बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं, हमारे जो शेल्टर होम है वो सक्रिय हैं, लोगों के खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है, जानवरों को पशुओं को चारे की पूरी व्यवस्था है। मैं स्वयं एसएसपी साहब, हमारी पूरी टीम एसडीएम से एडीएम से लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों गाँव में जो गाँव प्रभावित होते हैं, करीब 7-8 गाँव हैं जो अभी इससे जिनके चारों तरफ मतलब आसपास पानी गया है। कोई गांव 2 गांव छोड़ करके कहीं कोई ऐसी आवागमन की भी व्यवस्था मतलब असुविधा नहीं है, तो लगातार मुनादी भी करा रहे हैं और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो पर्याप्त उपलब्ध हैं। मथुरा में यमुना नदी इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और यह निशान लोगों की चिंताओं को और बढ़ा रहा है। यमुना के सैलाब का असर जिस तरह से हरियाणा से दिल्ली होते हुए यूपी तक पहुंचा है, यह आम लोगों की जिंदगी में संकट के बादल खड़े कर रहा है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पानी अभी 7-8 दिन पहले भी आया था, इससे थोड़ा सा कम था कि थोड़ा ज़्यादा आया है। 2023 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी,
जो जिससे अभी काफ़ी नीचे है। तो पूरी तैयारियां की हुई हैं, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2 गांव हैं, नगला कोस और बाबूगढ़, वहाँ मतलब रास्ते पर पानी आ गया है, आवागमन बाधित हुआ था। दोनों तरफ से स्टीमर लगा दिए गए हैं और सब्जियां, फल, दूध या अन्य जो रोज़मर्रा की व्यवस्थाएं चीज़ें हैं वो गांव में ही उपलब्ध करा दी गई हैं। हमारे लोग लगातार कैंप कर रहे हैं, डॉक्टर्स कैंप कर रहे हैं। मैं स्वयं एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा ना होने दी जाए। जहां जल जमाव है अतिवृष्टि के कारण या यमुना जी के पानी के कारण, वहां फसलों का सर्वे हम करवा रहे हैं। उस टीम में राजस्व विभाग के लोग हैं, कृषि विभाग के लोग हैं और जो बीमा कंपनी है उसके लोग हैं, वो लोग लग करके वो कर रहे हैं और किसी भी किसान का जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई जरूर की जाएगी। सिर्फ यमुना ही नहीं बल्कि गंगा भी लोगों की जिंदगी में सैलाबी आफत लाने का काम कर रही है। ये तस्वीर उन्नाव जिले की है, जहां पर जिलाधिकारी ने गंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी विकराल है। उन्नाव में इस समय करीब 52 ग्राम पंचायतें प्रभावित हैं। इसमें करीब 4800 से ज़्यादा व्यक्ति, जिसमें हमारे करीब 250 छोटे बच्चे और करीब 700 वृद्धजन, ये इतने व्यक्ति हमारे प्रभावित हैं जिनको हमने लाइन लिस्ट किया है। सभी जगह हम लोगों ने ड्राई राशन वितरित जहाँ जहाँ प्रभावित क्षेत्र में वितरित किया है। इसके अलावा जो मेडिकल टीम्स हैं उनके माध्यम से हम लगातार संपर्क भी कर रहे हैं और 9 गर्भवती महिलाओं को शिफ्ट करके उनको CHC में भर्ती भी करवाया है। विस्थापन की अभी कोई समस्या नहीं है। जो पानी का स्तर है वो अभी डेंजर मार्क ना अंकिन घाट पे ना ही शुक्लागंज घाट पे अभी पहुँचा है। उसमें और डाउनवर्ड ट्रेंड हम लोगों को बड़ौदा से और रामनगर से इन्फॉर्मेशन किया है। इसके बावजूद भी हम लगातार वहाँ पे अपनी जो टीम है बाढ़ चौकी के माध्यम से और टीम के माध्यम से लगातार फीडबैक ले रहे हैं और प्रत्येक परिवार को हम लोग अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक समस्या। फिर वही के बाद में है दवाई उगती, जैसे एमा पानी मंझाए लड़का बिटिया उनका लई जाओ, फुरिया फुनगुन्नू है, बुखार आ जाते, दवाई हो दवाई कोई कुछ नहीं साधन। और राशन है तो परियर में है बलखंडे सुरन तेरे काल लाई रहन बटा है सरकारी राशन। हाँ वो राशन ठीक है। कितना दिन चल जाएगा उस राशन से? अरे भैया जय को घर में ज्यादा जने को घर में कम जने, अब हम तो 4 लोग हने तो वही हिसाब तेरे अब 20 किलो राशन है यो, और चना है 2 किलो चना है भुंजे, 2 किलो है कच्चे चना, 10 किलो आटा है, 10 किलो वो है का नाम ये बाढ़ के पानी से चावल। किस तरीके की परेशानी हो रही है और गांव की आपकी जो लोग की फसलें हैं वो इसका फसलें सब चली गई, बेकार हुई गई हैं, कुछ नहीं रहा है। हमार धान आन जौन सब रहा है उर्दी फुर्दी सब बही रहा है और धंधा पानी जौन कीन गा वो सब चलागा, कुछ नहीं रहा, बेरोजगार हुई गई सब। जिलाधिकारी महोदय आम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और लोगों को निचले इलाके से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो खाने पीने के लिए जैसे है वो क्या कहते मंदिर जो है परियर में बलखंडेश्वर वहीं पर मिलता था। कल बच्ची हमारी लाई थी गौरी। कितने दिनों के बाढ़ आ गई? अरे 4-5 दिन हो गए। कोई मेडिकल की टीम नहीं, डॉक्टर नहीं। जैसे महिला को डिलीवरी होना होता है कैसे जाते हैं आप? नहीं यही नाव से जा सकती और नहीं। यानी ये तो तय है कि हथनीकुंड से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने आम लोगों की जिंदगी में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि घर गली दुकान सब पानी से लबालब दिख रही हैं। ऐसे में इन स्थितियों से निपटना अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।